गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास थर्ड लेट्स लर्न ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 शेल्टर एंड हाउस। शेल्टर एंड हाउस जैसा कि आप लोग नाम से इसे समझ सकते हैं। शेल्टर आश्रय एंड हाउस और घर। शेल्टर वो जगह जहाँ हम लोगों को अपने आराम के लिए आश्रय मिलता है, ऐसी जगह जहाँ हम अपने आप को सर्दी गर्मी धूप से बचाते हैं, छाँव में रहते हैं। घर ऐसी जगह होती है जहाँ इन सब से बचने के साथ साथ हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ऐसी सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं जो हमें कंफर्टेबल रहने के लिए हेल्प करती है। तो आइए चलिए आज पढ़ते हैं हम शेल्टर एंड हाउस के बारे में। We all need a shelter to live in। हम सभी को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ आश्रय की आवश्यकता होती है। The place where we live with our family is called our house। वो जगह जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो जगह हमारा घर कहलाती है। Animals make their homes in trees, burrow holes and other such places, whereas human beings build houses to live in। जानवर अपना घर बनाते हैं पेड़ों पर होल करके, पेड़ों की शाखाओं में, छोटे छोटे ज़मीन में होल करके छेद में, एंड अदर प्लेसेस और भी कई जगह, वेयर एज ह्यूमन बींग बुल्ड हाउस टू लिव इन। और इसी तरह इंसान जो है अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। अवर हाउस गिव अ शेल्टर एंड कीप अस सेफ। हमारा घर जो है हमें आश्रय देता है और हमें सुरक्षा भी देता है, सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड स्नो। यह हमें सुरक्षित रखता है गर्मी से, ठंड से, बारिश से, तूफान से और बर्फ़ से बचाता है। इट आल्सो कीप्स स्ट्रेंजर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स अवे। और यह अनजान लोगों को और जंगली जानवरों को भी दूर रखता है। इस तरह से यह जो हाउस है हमारी हेल्प करता है हमें सेफ रखने में। अब आइए हम पढ़ते हैं हाउस के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के घर होते हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस एट डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग तरह के घर मिलते हैं, हमें देख सकते हैं अलग अलग जगह पे। दिस इज बिकॉज अ हाउस इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म ऑफ ए प्लेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम घर बनाते हैं वो निर्भर होते हैं वहाँ के वातावरण पे, वहाँ के मौसम पे और वहाँ ज़मीन कैसी है उस पर, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के घर बनाए जा सकते हैं। हाउसेज इन रेनी एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, आइए पढ़ते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवीली पीपल बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल्ट। वो जगह ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लोग अपने घर बनाते हैं मचानों पर। बैम्बूज के थ्रू खड़ा किया जाता है बैम्बूज को और फ्लैट सरफेस तैयार किया जाता है, सतह तैयार की जाती है, उसके ऊपर उन्हें हाउस को सेट करते हैं। सच हाउसेज आर आल्सो कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। ऐसे घरों को मचान वाले घर कहा जाता है। सच हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ। ऐसे जो घर होते हैं उनकी जो छतें हैं उन्हें लकड़ी से बनाया जाता है और उनकी छतों को स्लोपिंग रखा जाता है, फिसलने वाली रखा जाता है।
अ स्लोपिंग रूफ अलाउज वाटर टू रन अवे। जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, तिरछी छतें होती हैं, उनसे पानी जो है आराम से नीचे गिर जाता है, जमा नहीं होता है। स्टिल्ट हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन आसाम। और ये स्टिल्ट हाउस जो मचान वाले हाउस हैं अधिकतर आसाम में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आइए पढ़ते हैं हाउसेज इन हिली एरियाज। पहाड़ी जो एरिया होते हैं उस जगह के घर कैसे होते हैं। हाउसेज इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ। जो हिली एरियाज में, पहाड़ी एरिया पे जगह पे जो घर होते हैं वो घर भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। उनकी रूफ भी स्लोपिंग होती है, तिरछी होती है। इट रेन्स एंड स्नो हैविली इन द एरिया, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश और जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग इन विंटर। और सर्दियों में वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टोन एंड वुड आर इजीली अवेलेबल इन दिस एरिया। ऐसी जगह पे पत्थर और लकड़ी आराम से उपलब्ध हो जाती है, लोगों को मिल जाती है अपना घर बनाने के लिए। सो पीपल बिल्ड हाउसेज फ्रॉम स्टोन एंड वुड। तो इसलिए वहाँ जो लोग हैं अपने घर बनाते हैं पत्थरों से और लकड़ी से। दे हैव आल्सो मेड ए स्लैंट रूफ फॉर द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ये लोग अपने घरों की छत स्लैंटिंग बनाते हैं, तिरछी बनाते हैं, जिससे वहाँ जो बर्फ़ है वो आराम से स्लाइड हो जाए, जमा ना हो, इकट्ठी ना हो बर्फ़ छत पे, ताकि छत पे ज़्यादा जोर ना रहे, वजन ना बने। सच हाउसेज आर फाउंड इन शिमला, नैनीताल एट्सेट्रा। और ऐसे घर जो हैं शिमला और नैनीताल में पाए जा सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों का पेज नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नाउ प्लीज़ कम ऑन द पेज नंबर 61। ओहो, एक छोटी सी नॉलेज आप लोगों के लिए यहाँ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम पीपल लाइक स्काउट एंड सोल्जर लिव इन टेंट। कुछ ऐसे लोग हैं स्काउट के या हमारे आर्मी के सोल्जर, सैनिक जो हैं वो टेंट में रहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ थिक क्लॉथ। यह मोटे कपड़े का बना होता है। इट कैन बी टेकन एनी वेयर एज इट इज़ ईजी टू रोल एंड फोल्ड। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है, तह लगाया जा सकता है। अब आता है हाउसेज इन हॉट एरिया। गर्म जगह पे घर जो है वो कैसे होते हैं। इन प्लेसेस वेयर रीजन फेसेस सेवर समर्स एंड विंटर। ऐसी जगह जहाँ पर सर्दी गर्मी होती है, तो पीपल कंस्ट्रक्ट हाउस विथ थिक वॉल। वहाँ पर लोग जो है अपनी घर बनाते हैं मोटी मोटी दीवारों वाले। दे हैव प्लास्टर्ड द वॉल्स with mud to keep the room warm during winter and cool during summer। वे अपने घरों की जो दीवारें हैं उन पर मिट्टी से प्लास्टर करवाते हैं, सतह प्लेन करवाते हैं, जिससे सर्दियों में उनके घर गर्म रहें और गर्मियों में उनके घर ठंडे रहें। देयर रूफ आर मेड ऑफ earthen tiles and are little sloping to allow rainwater to drain out easily। उनकी जो घरों की छतें होती हैं वो मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टाइल्स होती हैं, उनसे बनी हुई होती है और थोड़ी स्लोपिंग होती है, ताकि जो रेन का वाटर है, बारिश का पानी है, वो आराम से वहाँ से निकल सके, इकट्ठा ना हो वहाँ पर। इट इज आल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस। ऐसे घरों को हम कच्चा हाउस कहते हैं। सच हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेज। और ऐसे घर अधिकतर गाँव में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है चलता फिरता घर। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, सुना होगा। नहीं सुना है तो आप यहाँ देख लीजिए। कारवेंस, पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू place in search of green pasture and grazing ground for their animal।
लोग जो अपनी आजीविका के लिए, अपने जानवरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो लोग इस तरह का घर बनाते हैं। अपनी गाड़ियों में ही आने जाने के जो व्यवस्था होती है उसी पर अपने घर की जो सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं, वहीं पर उसे रहते भी हैं। तो ऐसे घरों को कारवैन्स कहते हैं। देयर हाउस इज़ ऑन व्हील्स एंड इज़ कॉल्ड द कारवैन्स। उनके घर जो है पहियों पे होते हैं और ऐसे घर को कारवां कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट। ये अधिकतर किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? सोने के लिए और आराम करने के लिए। दे डू कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द ओपन। वो फिर खाना बनाना हो या अदर कोई एक्टिविटी उन्हें करनी है, नहाने धोने के लिए, वही सब काम ओपन में करते हैं। रोक लेते हैं जहाँ ये सुविधा मिलती है पानी की, वहाँ रोक कर अपने खाना बनाने की, बाहर ही वो अपने कारवैन से बाहर खाना बनाते हैं। और इसी तरह से वो नहाने धोने का या कपड़े धो के सुखाने का, इस तरह का छोटा छोटा काम जो है वो ओपन में करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद हाउस बोट पर। देखो कितना सुंदर लग रहा है हाउस बोट, है ना। हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस दैट इज मेड ऑफ वुड। हाउस बोट जो है वो एक बहता हुआ घर होता है जो कि लकड़ी से बना होता है। इट कैन स्टे इन वाटर ऑफ ए वेरी लॉन्ग टाइम। यह काफ़ी लंबे टाइम तक पानी में रह सकता है, खड़ा रह सकता है। दे आर कॉमन इन कश्मीर एंड केरला। ये जो हाउस बोट हैं, इस तरह के घर जो है वो अधिकतर कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। देखिए पेज नंबर 61 इज़ कंप्लीट। सो प्लीज टर्न योर पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 62। ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जैसे कि आप लोग आजकल सिटीज़ में रहते हैं तो आप ये चीज़ काफ़ी जगह देखी होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, है ना। तो आइए चलिए नहीं पढ़ते हैं। द स्पेस इन द सिटीज़ इज लेस, सो मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आप समझ सकते हैं, शहरों में रहने की जो जगह है वो बहुत कम होती है, इसलिए लोग जो है मल्टी स्टोरी कई मंजिलों वाले भवनों में, इमारतों में रहते हैं। द हाउसेज इन दीज बिल्डिंग आर कॉल्ड फ्लैट और अपार्टमेंट्स। जो ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं कई कई मंजिलों वाली, कई कई स्टोरी वाली, ऐसी बिल्डिंग तो ऐसे भवनों की इमारतों को फ्लैट या अपार्टमेंट्स कहा जाता है। वन फ्लैट इज बिल्ड ऑन अनोदर। एक मकान जो है उसमें एक फ्लैट जो है दूसरे के ऊपर बनाया जाता है। सच बिल्डिंग्स आर यूजुअली फाउंड इन दिल्ली एंड मुंबई। ऐसी बिल्डिंग जो है अधिकतर, अब तो सब जगह सभी शहरों में पाई जाती है, पर अधिकतर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पाई जाती है। अब यहाँ आप लोगों के लिए छोटी सी एक्टिविटी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग हाउसेज एज कच्चा और पक्का एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट। देखिए 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब जैसे कि कारवेंस है, कारवेंस किस तरह का हाउस है, कच्चा है या पक्का है, वो आपको लिखना है। उसके फिर नेक्स्ट आपको लाइन दी हुई है, उसमें आपको मेंशन करना है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। इसी तरह से हाउस बोट को भी आपको सामने कच्चा है पक्का फिल करना है, कौन सा हाउस बोट कैसा हाउस है, कच्चा है या पक्का है, और फिर नेक्स्ट लाइन में उसमें आपको फिल करना है वो टेम्परेरी है परमानेंट है। ये एक्टिविटी आपके लिए है तो आपको खुद से करनी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें आप लोग वैसे जानते हैं कंक्रीट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है वो आपको फिल करना है। इसके नेक्स्ट में आपको सामने वाली लाइन में लिखना है परमानेंट है या फिर टेम्परेरी हाउस। लास्ट एक्टिविटी आप लोग स्टिल्ट हाउस, ये भी आपको फिल करना है, कच्चा हाउस है पक्का हाउस है और टेम्परेरी है परमानेंट है। अब जब हम अपना हाउस बनाते हैं, सारी वहाँ पे फैसिलिटी हम जुटाते हैं अपने लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो उसके साथ साथ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, हेल्दी रखें। तो आइए अपने हाउस को कैसे हम साफ़ रख सकते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। कीपिंग द हाउस क्लीन। ओके, इट इज़ हेल्दी टू लिव
एट ए हेल्दी प्लेस। यह बहुत स्वास्थ्यकर होता है कि हम किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रह रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। हेल्दी है, हेल्दी जगह पे रहेंगे, हेल्दी ही रहेंगे हम भी। सो अ हाउस एज वेल एज इट्स सराउंडिंग शुड बी कीप ग्रीन एंड क्लीन। इसलिए हाउस जो हमारे चारों तरफ है, अपने घर के आसपास की जो जगह होती है, उसे हमें कोशिश करनी चाहिए अधिकतर साफ रखने की, और ज़्यादा वहाँ पर हरियाली वहाँ पर हम उगा सकें, रख सकें। वी नीड मैनी थिंग टू मेक अवर हाउस कंफर्टेबल एंड सेफ। हमें आवश्यकता होती है बहुत सारी चीज़ों की अपने घर में, जिससे अपने घर को हम आरामदायक बना सकें और सुरक्षित बना सकें, है ना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेप टू कीप अवर हाउस क्लीन। देखिए कुछ नीचे स्टेप्स दे रखे हैं जिससे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन अ डस्टबिन। जो कूड़ा है वो हमेशा डस्टबिन, जो कूड़ेदान है उसमें डालना चाहिए। द डस्टबिन शुड बी कवर्ड विद द लिड सो दैट इट डज नॉट अट्रैक्ट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। और जो डस्टबिन है, कूड़ेदान है, उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए, उसका ढक्कन, ताकि उसमें मक्खियाँ या अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं उससे अट्रैक्ट ना हो, उसके आकर्षित ना हो, उस पर ज़्यादा बढ़े ना। नेवर थ्रो गार्बेज अराउंड योर हाउस। कभी भी अपने घर के चारों तरफ जो है कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। ये जो है कीड़े मकोड़ों को और छोटे छोटे जानवरों को आकर्षित करता है, फिर वो उसमें मुंह मारते हैं और सारी गंदगी को बिखेर देते हैं। टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। टॉयलेट और बाथरूम जो हैं उन्हें भी डेली धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए प्रतिदिन। रोज़ाना उन्हें साफ़ रखेंगे तो जब आप यूज़ करेंगे उसे, तो आप भी खुद को हेल्दी महसूस करेंगे। फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड विथ फिनाइल एवरी डे। जो हमारे फर्श होते हैं वहाँ पर भी हमें डेली सफाई करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए फिनाइल से, ताकि वहाँ पर डिजीज़, बीमारियाँ जो हैं वहाँ पर ना फैलें। कॉबवेब शुड बी रिमूव फ्रॉम रूफ एंड वॉल ऑफ द हाउस रेगुलरली। जो मकड़ियों के जाले होते हैं छतों पर, दीवारों पर, उन्हें भी हमें नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर एंड और अदर थिंग इन द हाउस शुड बी डन डेली। घर की जो डस्टिंग है, थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ जो है कहते हैं, वो भी हमें रोज़ाना नियमित रूप से करनी चाहिए। देख सक रहे हैं आप जैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर के कुछ कामों में काम कर रहे हैं, अपने साथ पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं। तो अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि इस तरह के छोटे छोटे कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है, ख़ास तौर पे मम्मी जो अपने घर की साफ़ सफाई चाह रही हैं, तो आप उनकी हेल्प इस तरह से काम करके छोटे छोटे उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 62 इज कंप्लीट, सो प्लीज़ कम ऑन द पेज नंबर 63। नेवर अलाउ वाटर टू स्टैंड अराउंड योर हाउस। कभी भी अपने घर के चारों तरफ पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। इट अट्रैक्ट्स मॉस्किटो एंड स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ऐसा जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है घर के चारों तरफ, ये क्या पता है क्या करता है हमारे घर के चारों तरफ? इस तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, बढ़ती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, क्योंकि ऐसे रखे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और फिर वहाँ पे मच्छर के कारण, मॉस्किटो के कारण ऐसी जो बीमारियां मलेरिया, डेंगू जैसी, वो भी बढ़ जाती हैं। कर्टन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड टू मच सनलाइट। जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं घरों में, हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? एक तो ये जो डायरेक्ट डस्ट आती है, धूल आती है बाहर से, उसको रोकते हैं, उससे बचाते हैं। और एक बहुत तेज़ जो सनलाइट आती है, तेज़ रोशनी आती है धूप से, उसे भी बचाते हैं। दे मस्ट बी पुट अपॉन ऑल द डोर एंड विंडो। हमें हमेशा सभी डोर और विंडो पे इन्हें लगाना चाहिए, ढकना चाहिए। दे मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। और इन्हें भी नियमित रूप से महीने 15 दिन में इन्हें हमें वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए।
फिर आपके लिए छोटी सी नॉलेज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्ट, दो तरह का वेस्ट होता है, कूड़ा होता है, कैसा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसा कूड़ा होता है जो खुद से ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन कुछ ऐसा भी डस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, जो अपने आप से ख़त्म नहीं होता है, डिस्पोज नहीं होता है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, बताती हूँ मैं आपको। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड फूड एंड वेजिटेबल पीलिंग, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है फ्रूट्स वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं, या फिर फ्रूट वेजिटेबल जो सड़ जाती हैं, है ना, इस तरह के जो वेस्ट होता है, जो कुछ टाइम बाद अपने आप गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है, कंपोस्ट बना सकते हैं ऐसे खाद, ऐसी वेस्ट की। तो ऐसा जो वेस्ट होता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड पॉलीथीन रैपर्स, यूजलेस इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स, जो अपने आप से ख़त्म नहीं होता, डिस्पोज नहीं होता है। ऐसा जो वेस्ट होता है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, तो इसे हमें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। वी सेपरेट टू डस्टबिन शुड बी यूज बाय द पीपल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमें दो तरह के डस्टबिन यूज़ करने चाहिए। एक में हम बायोडिग्रेडेबल होता है जो डस्ट, उसे हम वेस्ट को इकट्ठा करें, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसे हम बाहर फेंक सकते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसे हम मिट्टी के साथ यूज़ करके, सॉइल के साथ यूज़ करके अच्छा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी जो हम गार्डनिंग करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं उसे, है ना। इवेल्यूएट योरसेल्फ, यहाँ आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी आपकी एक्सरसाइज है। आ हाउस में हैव वन और मोर रूम, एक घर में जो है एक या कई कमरे होते हैं। दीज रूम्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, और ये कमरे जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइट इन विच रूम यू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब ये नीचे जो एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप कहाँ जाके कौन से रूम में आप करेंगे, तो ये आपको फिल करना है अपनी बुक में। अब ईटिंग है, ईटिंग आप बेडरूम में तो नहीं करेंगे, किचन में भी नहीं करेंगे, ईट करते हो तो आप डाइनिंग रूम में करेंगे, है ना। स्लीपिंग है, स्लीप कोई किचन में तो करता नहीं, सोता तो कोई किचन में है नहीं, तो स्लीप कहाँ करेंगे आप, बेडरूम में। वॉच टीवी, अब टीवी के लिए भी आप किचन में नहीं जाएंगे, टीवी कहाँ देखेंगे आप, ड्राइंग रूम में, तो आपको ड्राइंग रूम फिल करना है। दूसरा है गेस्ट का वेलकम हम करेंगे तो गेस्ट रूम में, है ना, या ड्राइंग रूम में। और अगर बात हमें लेना है, नहाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, बेडरूम में, नहीं, हम उसके लिए बाथरूम का यूज़ करेंगे। और कुकिंग के लिए हम किचन का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ रूम्स जो नेम है वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। इसके साथ साथ चलिए आप पढ़ते हैं डेकोरेटिंग द रूम। हम जब घर लेते हैं या बनाते हैं तो उसे साफ़ सुथरा तो रखते ही हैं, उसके साथ साथ उसे सजाने का भी काम करते हैं ना। सो उसलिए ताकि हमारा जो हाउस है बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, आकर्षक लगे। ए हाउस शुड नॉट ओनली बी क्लीन बट डेकोरेटेड आल्सो, एक हमारा जो घर है वो केवल साफ़ ही नहीं होना चाहिए, वो सुसज्जित भी होना चाहिए, सुंदर भी लगना चाहिए। व्हेन ए क्लीन हाउस इज डेकोरेटिव, जब एक साफ़ सुथरे घर को सजाया जाता है, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, तो वह बहुत ही सुंदर लगता है। वी फील हैप्पी टू सी इट, और हमें उसे देखकर बहुत खुशी होती है। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग वे टू डेकोरेट आवर हाउस, हम नीचे दिए हुए कुछ स्टेप्स हैं उन्हें यूज़ करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। वॉल हैंगिंग एंड पेंटिंग्स कुड बी पुट ऑन द वॉल, जैसे कि दीवारों पे कुछ हम टांगने की चीज़ें बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं जिन्हें हम दीवारों पर लगाकर दीवारों को सुंदर बना सकते हैं। और विंडो एंड डोर शुड हैव कर्टेन दैट मैच विद वॉल, उसमें के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे हम उनसे मैच करते हुए कुछ पर्दे लगा सकते हैं, दीवारों से मैच करते हुए, तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लावर वाश एंड डेकोरेटिव पीस मेक द हाउस अट्रैक्टिव, कुछ फूलदान है या कुछ सुंदर लगने वाले ऐसे डेकोरेटिव पीस जो हम अपने घर में रखते हैं लाके, वो उससे भी घर की सुंदरता बढ़ती है।
फैंसी लाइट मेक द रूम लुक ब्यूटीफुल। घर में कुछ फैंसी डिज़ाइन वाली लाइट्स हम लगा देते हैं, कलरफुल लाइट लगा देते हैं, उससे भी घर की सुंदरता बढ़ती है। आवर हाउस शुड बी डेकोरेटेड ऑन फेस्टिवल। जैसे कि हम अपने घरों को सजाते हैं कुछ त्योहारों पे। वी कैन मेक रंगोली ऑन फेस्टिवल्स। हम त्योहारों पर रंगोली बना सकते हैं, लाइक दिवाली, जैसे दिवाली है, गुरु पर्व है। रंगोली इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट टू डेकोरेट द फ्लोर ऑफ। जो रंगोली है हमारी, वो हमारा ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग है, जो हमारा पिछली संस्कृति आ रही है उससे हम लोगों ने रंगोली बनाने सीखी है। तो हम रंगोली किस किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे कि इससे रंगोली बनाते हैं, इससे हम अपने घर की जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको हम सजा सकते हैं। तो हमारा बहुत ही कल्चर में, हमारी संस्कृति में है कि घर के जो फर्श को सजाते हैं। नंबर ऑफ कलर आर यूज इन रंगोली। बहुत सारे कई रंगों का हम रंगोली में प्रयोग करते हैं। दिस कलर कैन बी मेड फ्रॉम राइस पाउडर, रेड सॉइल एंड क्रस्ट लाइमस्टोन एट होम। और जब हम घर पे अगर रंगोली का कलर बनाना चाहें तो हम चावल का जो पाउडर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, या लाल मिट्टी होती है उसे प्रयोग में ला सकते हैं। लाइम स्टोन को क्रश किया जा सकता है, बारीक किया जा सकता है, उससे हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। और कलरफुल जो चूरा है रंगोली बनाने के लिए, पाउडर है, वो हम घर पे तैयार कर सकते हैं। नाउ डेज, आज के टाइम में रंगोली कलर्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो। आज के टाइम में रंगोली के जो कलर्स हैं, रंग हैं, वो आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर शेल्टर एंड होम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे। ओके।